अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी मरियम साहिबा को ना सिर्फ सौंप दी बल्कि अब ये भी बात तय हो गई है कि बयानिया भी वही होगा जो मरियम साहिबा की ज़ुबान से अदा होगा। यानी कि अब बयानिया भी मरियम साहिबा का चलेगा और पार्टी भी नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहिबा के सुपुर्द कर दी है। और अब इस बात का भी इबहाम, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की जो लाइनअप है उसमें जो बयानिए को लेकर इबहाम पाया जाता था कि मुफम्मद का बयानिया चलेगा, मुज़म्मद का बयानिया चलेगा, मरियम साहब की बात चलेगी, शहबाज शरीफ साहब की बात चलेगी, और अब ये इबहाम भी उनकी लाइनअप में यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी डेवलपमेंट यह है कि आज नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, पाकिस्तान के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं, तमाम सूरत हाल पर गौर हुई है। और नवाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया है, शहबाज शरीफ साहब को, कि भाई अब आप ना अपने वाली पॉलिसी को छोड़ें और इस तरफ आएँ। और अब शहबाज शरीफ साहब भी आपको मुस्तकबिल में वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हुए और इस वोट को इज़्ज़त दो की बात को आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे, इससे पीछे हटते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पर्टिकुलरली कश्मीर के इलेक्शन 25 जुलाई को होने जा रहे हैं और ईद के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दूसरी मीटिंग होनी है वो होनी ही कश्मीर और इंटरनल सिक्योरिटी पर है। और इस सूरत हाल के अंदर जब कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जारी है, इलेक्शन टेम्परेचर बढ़ चुका है, वो जो बयानिया है वो आगे बढ़ रहा है और एक दूसरे पर जो गोलाबारी है वो भी खासी तेज़ है। इस वक्त अगरचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो गोलाबारी रुकी हुई है, वहाँ पर तो खामोशी नज़र आ रही है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ शदीद गोलाबारी करती हुई हमें नज़र आ रही हैं मरियम साहिबा। अब मरियम साहिबा का बयानिया बेहतर होता जा रहा है, बतदरीज पॉपुलर हो रहा है। मरियम साहिबा ने जब इलेक्शन का कैंपेन का आगाज़ किया था आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने बड़े, जिसे कहते हैं ना, धीमी गति में आराम से उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको उठाना शुरू किया। लेकिन अब वो इलेक्शन कैंपेन को उस लेवल पर ले गई हैं जहां पर उनकी जो जलसों में हाज़िरी भी बढ़ गई है, क्राउड भी रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है और उसके साथ साथ उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो बयानिया है उसमें भी एग्रेशन नज़र आना शुरू हो गया। और वो एग्रेशन चंद मामलात में तो बहुत ही ज़्यादा हद से आगे बढ़ने वाली बात है, लेकिन बाज़ मामलात में उनका बयानिया बहुत ज़्यादा आ गया। मैं आपके साथ चंद नकात जो उन्होंने हालिया दिनों के अंदर तकरीरें की हैं उनके चंद नकात आपके साथ शेयर करूँगा, जो बार बार ना सिर्फ दोहराए जा रहे हैं बल्कि इस तकरार के साथ दोहराए जा रहे हैं, जिससे लगता है कि मरियम साहिबा लोगों का एक माइंड को मेकअप करना चाह रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और लीडर का काम भी यही होता है, क्योंकि जब वो इलेक्शन कैंपेन पे होता है या वैसे ही लोगों को इंगेज कर रहा होता है अपने साथ, तो वो अपने नैरेटिव को इस तरीके से तकरार के साथ डेवलप करता है और उसके साथ उनको जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं वो इस तरीके से देता है कि लोगों का जो माइंड है वो बदलना शुरू हो जाता है, उस तरफ लोगों की जो सोच है उस तरफ जाना शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ होता है। मिसाल के तौर पर मरियम साहिबा ने जो हालिया दिनों के अंदर गुफ्तगू की, जो जलसों से खिताब की, उसके चंद नकात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहला, मुस्लिम लीग नून अब पुरानी जमात नहीं रही, अब ये जमात मुज़ामत करना सीख गई है। यानी वो लोग जो ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून को जब भी दबाएंगे मुस्लिम लीग नून एकदम से मुफाहमत की बात करना शुरू करेगी और मुफाहमत के नाम पर या अगले इलेक्शन में जीत के नाम पर या 2/3 अक्सरियत के नाम पर मुस्लिम लीग नून को अब मना लिया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून मानने वाली जमात नहीं है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि हमने बात कैसे करनी है और बात को आगे कैसे बढ़ाना है और लोगों की ताकत को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और वो जो मरियम साहिबा की बात मुझे बार बार याद आती है जो उन्होंने एक मरतबा लाहौर में की थी, पावर टॉक्स टू पावर। वो बात इस हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप कोई सियासी वर्थ ही नहीं रखते तो एक दूसरी ताकत जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट की ताकत कहते हैं वो क्यों आपसे अब बात करेगी। और अगर वो आपसे बात करेगी तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको चाय वाला छोटा समझ के बात करेगी, छोटे जाया कर ले। तो इसका मतलब यह है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब अब ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ अगर बात हो तो वो बराबरी की सतह पर हो। यानी कि अगर ताकत उस तरफ है तो ताकत इस तरफ भी है, अगर उस तरफ बंदूक की ताकत है तो इस तरफ वोट की ताकत है। तो मरियम साहिबा इस नैरेटिव को अब आगे बढ़ाना चाह रही हैं। दूसरी बात उन्होंने जो मुसलसल वो कर रही हैं वो है, इमरान खान ने मोदी के साथ कश्मीर का सौदा कर लिया। और इस बात के लिए वो जो नैरेटिव बिल्ड करते हुए अपने मुसलसल तकरीर में बात करती हैं कि इमरान खान ने पहले
2 मिनट खामोशी की बात की कि आज़ाद कश्मीर के मामलात पर हम खामोशी इख्तियार करेंगे, और उसके बाद फिर इमरान खान ने मुकम्मल ही खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद उन्होंने कश्मीर पर अब बात करना बिल्कुल भी छोड़ दिया। अब फिर उन्होंने जो बात को अब वो मुसलसल कह रही हैं, और इस बात पर हमें गौर भी करना चाहिए क्योंकि बड़ी सेंसिटिव बात है जो वो कर रही हैं मरीम साहबा, और ख़ास तौर पर उस वक्त कर रही हैं जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चल रहे हैं। वो ये कह रही हैं, और कम से कम 2-3 जलसे जो पिछले उनके गुजरे हैं उसमें उन्होंने ये बात कही है, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की साजिश तैयार कर ली गई है। आपको मालूम है कि यूएन चार्टर, यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों को एक जिसे हम कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मुतनाज़ा इलाके का दर्जा हासिल है, और इसी वजह से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस हासिल है। इंडिया ने उस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करते हुए जो 5 अगस्त के इक़दाम थे और फिर 370A के को जो उसको उन्होंने तरमीम की थी, उसके बाद से लेकर अब तक कश्मीर के अंदर एक लॉकडाउन की कैफियत तारी है, और वहाँ पर लोगों की जो आज़ादियाँ हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसको बुरे तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इंटरनेट और इस किस्म की फैसिलिटीज़ की बातें भी चलती आ रही हैं, और वहाँ पर जो एस्केलेशन है फ़ौज की उसमें भी इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कि अभी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है, लेकिन ये जो बात हो रही है आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की, ये बात उस मामले से जुड़ी है जो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का फ़ैसला था। ये बात उससे जुड़ी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी लेवल पर अभी तक आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने के हवाले से किसी किस्म की संजीदगी पाई जाती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया तो इसका एक सीधा साधा मतलब है, और वो मतलब यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को मुतनाज़ा इलाके का जो स्टेटस था उसको विड्रॉ कर लिया। अब उसने उसको अपना हिस्सा बना लिया, और इंडिया को भी इस बात की इसी वजह से इजाज़त मिल गई कि वो भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बना ले। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बिल्कुल आप समझें कि वो वर्किंग बाउंड्री या बॉर्डर में तब्दील हो जाएगी, और ये किसी भी सूरत कश्मीरियों को कबूल नहीं होगा। और इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस किस्म की बात को बार बार तवातर के साथ करते रहते वक्त मेरा ख्याल है मरीम साहबा को थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए, रिविज़िट करना चाहिए अपनी इस पॉलिसी को, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर में बैठे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो पाकिस्तान से बड़ी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, और अगर यहाँ पर इस किस्म का इबहाम पैदा होगा या इबहाम पैदा किया जाएगा तो ये उनके हौसलों को तोड़ने के मुतरादिफ होगा, उनको एक किस्म का बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ने का मुतरादिफ होगा, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इखलाकी और सफारती हमायत का अदा करते हैं कि जनाब हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर के जो लोग जद्दोजहद आज़ादी कर रहे हैं या हक़ खुद इरादियत की, राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, हम उनको हर तरीके से जो एक सपोर्ट है वो एक्सटेंड करते हैं, और हमें वो सपोर्ट एक्सटेंड करते रहना चाहिए। इस किस्म की बातों से इबहाम पाकिस्तान के अंदर भी क्रिएट होगा, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी क्रिएट होगा, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी क्रिएट होगा, और फ़ायदा इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि मुस्लिम लीग नून को और मरीम साहबा को एक ऐसी नैरेटिव को बिल्ड करने के एवज़ ये तासुर देने में कामयाब होंगे कि अगर आज़ाद कश्मीर को आपने पाकिस्तान का सूबा बनाने से रोकना है तो फिर आपको मुस्लिम लीग नून को ही वोट देना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें नेशनल इंटरेस्ट को वोट के ऊपर किसी भी तरीके से हमें उस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। 5वीं बात जो मरीम साहबा कहती हैं, और ये बात उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो बात है इसका बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, पाकिस्तान की उस ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट से है जिसका मरीम साहबा अब मुज़म्मत के साथ मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो ये चाहती हैं कि अब ये मुकाबला होकर रहे। वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं जो उन्होंने कल के जलसे में कहा, उनका ये कहना है कि इमरान खान और उनके आकाओं को ज़मीन के ऊपर तो क्या, ज़मीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत अग्रेसिव और बहुत तेज़ बात है ये, बड़ी मज़े से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ
किसी किस्म के राब्ते, किसी किस्म की गुफ्तगू, किसी किस्म की जिसे हम कह सकते हैं मुफाहमत, आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश, उसकी तमाम खिड़कियां दरवाजे मरीम साहबा ने ये बात कह के बंद कर दी। और जो मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि वो जो बात करती हैं पावर टॉक्स टू पावर, ये बात सिर्फ़ और सिर्फ उसी से रिलेट करती है, क्योंकि इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सियासी बिल्डअप के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है और मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स भी लेके आती रही है और लाई भी है और मुस्तकबिल में भी शायद ले आए। लेकिन ये बात बार बार करके कि ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे भी पनाह नहीं मिलेगी, इसका जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और आपको पता है कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे गुजारिश की थी कि अब ईद के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिस तरह पहले अफ़गान इशू पर हुई थी, वो मीटिंग अब होने जा रही है ईद के बाद। और वो जो मीटिंग है उसका एजेंडा है कश्मीर और इंटरनल सिक्योरिटी। और इस मीटिंग के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है उसकी नुमाइंदगी करनी है शहबाज शरीफ साहब ने। और जब वहाँ पर वो पेश होंगे, यानी सॉरी पेश नहीं कहना चाहिए, लफ्ज़ गलत है, जब वहाँ पे सारी पॉलिटिकल क़यादत वहाँ पर मौजूद होगी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे मौजूद होगी, वहाँ पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद होंगे, वहाँ पर DGISI मौजूद होंगे, वहाँ पर दीगर फ़ौजी क़यादत मौजूद होगी, PTI मौजूद होगी। उस मौके पर जब कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई सवाल पूछा जाएगा, तो उसके जवाब में जब ये वाले नकात उठाए जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून उसका क्या जवाब देगी, ये बड़े दिलचस्प सूरत हाल होगी। और इसको हमें बड़े ख़ास तरीके से हमें इसको मॉनिटर करना भी चाहिए और हम इसको मॉनिटर करेंगे भी और आपको उससे आगाह भी करेंगे। लेकिन जो बात है इस वक्त के 25 जुलाई का ये जो इलेक्शन है, मुझे अब इसके अंदर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन खासी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और PTI भी बहुत ज़्यादा मुकाबले में है। अगर हम ये देखें इलेक्शन अगर हो रहा है वहाँ पर, तो वो PTI और PMLN के दरमियान ही हो रहा है। और तीसरी कोई जमात वहाँ पे मुझे इस वक्त आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर कोई जमात होगी तो वो होगी आज़ाद उम्मीदवारों की। और मुझे ये लग रहा है कि इस मरतबा वहाँ पर तारीख़ बदलने जा रही है, यानी कि जो मरकज़ में हुकूमत होगी वो आज़ाद कश्मीर भी नहीं होगी और कोई मलगूबा सा बनेगा, कोई हंग पार्लियामेंट मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इससे आगे क्या होता है ये तो 25 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब की भी एक मरीम साहबा ने अपने मोबाइल पर उनकी एक एंट्री कराई है, वहाँ पर लोगों को उन्होंने अपने एक वीडियो के ज़रिए लोगों को वेव किया है, उनका हाल चाल पूछा है। और नवाज शरीफ साहब की ये एंट्री बड़े अरसे के बाद हो रही है, क्योंकि मरीम साहबा वो तमाम कमियां और पूरी कर रही हैं जो नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी के अंदर यहाँ पर खला जो पैदा हो रहा था, उसको मरीम साहब अपने तौर पर पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। और इसीलिए अब जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून वो मरीम नवाज़ की। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।